चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। इस दर्द भरे नज़्मों को लिखा था भारत की उस मशहूर अभिनेत्री ने जिन्हें खासकर दुखांत फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। वो हिंदी सिनेमा जगत की उन शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल है जिनके अभिनय का जादू सर चढ़कर बोलता है। अभिनय से सुसज्जित गीतों के प्रदर्शन के जरिए उनके जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया, जिससे मीना कुमारी की एक प्यासी जिंदगी का तस्वुर उभरता है। तो आज मेरे यानी दीपाली शर्मा के साथ यादों की डायरी में हम याद करेंगे ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को। आप कौन हैं? बहू बेगम। प्यार में सारा आलम खो बैठे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार। महज़बी बानो यानी मीना कुमारी 1 अगस्त 1932 ये वो दिन था जब दुनिया को अपने हुस्न और अभिनय का दीवाना बनाने वाली खूबसूरत मीना कुमारी का जन्म हुआ था। भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम। ट्रेजेडी क्वीन के खिताब से नवाजी गई मशहूर अदाकारा मीना कुमारी ने प्रभावती देवी और मास्टर अली बख्श के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में आंखें खोली। इस चांद को अकबाल बेगम और अली बख्श ने जन्म के बाद एक यतीम खाने में छोड़ दिया था। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो, हम कैसे भुलाएं प्यार तेरा, तुम अपनी। लेकिन माँ पिता से ये दूरी सिर्फ 2-4 घंटों की ही थी, यानी 2-4 घंटों बाद वे उन्हें ले आए। उनके पिता अली बख्श फिल्मों में और पारसी रंगमंच के एक मंजे हुए कलाकार थे जो एक पारसी थिएटर में हारमोनियम बजाने का काम किया करते थे, जिन्होंने कुछ फिल्मों में संगीतकार का भी काम किया था। भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम। माँ प्रभावती देवी भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी जिनका ताल्लुक टैगोर परिवार से था। मात्र 7 साल की उम्र में ये फिल्मों में आ गई। उन्होंने 1939 में प्रकाश पिक्चर्स की लेदर फिश में बेबी मीना के नाम से पहली बार काम किया। अपनी जीवन मांग भरी जब ही तो सुहागन कहलाई, दुनिया की नजर में प्यार बनी, तुम प्यार की सुंदर मूरत हो और प्यार हमारी पूजा है। अब इन चरणों में दम निकले, बस इतनी और तमन्ना है, हम प्यार माँ की बीमारी और पिता की बेकारी ने महज़बी को बचपन में ही स्कूल छोड़ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया था। पहले ये गाना गाया करती थी। कई गजल और गीतों को इन्होंने अपनी भरी आवाज में पिरोया है। उपनाम नाज से वो लिखा भी करती थी। जिसकी दिलरुबा आवाज और जिसके घुंघरूओं की झंकार ने एक धूम मचा रखी है। कितने दिल हैं जो इसकी ठोकरों में तड़पते रहते हैं और ये उन पर लापरवाही से नाचती रहती है। इन्हीं लोगों ने अपनी पहचान तलाशती मीना कुमारी को लगभग 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। इस बीच उनकी वीर, श्री गणेश महिमा जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। दिल अपना रीत पराई, किसने है ये रीत बनवाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई।
लेकिन इन फिल्मों के असफल होने के कारण उनकी कुछ खास पहचान नहीं बन पाई। मीना कुमारी की किस्मत का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की क्लासिक फिल्म बैजू बावरा से चमका। फिल्म की कामयाबी ने न सिर्फ विजय भट्ट की प्रकाश स्टूडियो को ही डुबोने से बचाया, बल्कि नायिका मीना कुमारी को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया और इसी दौरान उनको एक नया नाम मिला, मीना कुमारी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। मीना के आने के साथ भारतीय सिनेमा में नई अभिनेत्रियों का एक खास दौर शुरू हुआ था, जिसमें नरगिस, निम्मी, सुचित्रा सेन और नूतन शामिल थी। 1953 तक मीना कुमारी की 3 सफल फिल्में आ चुकी थी, जिनमें दायरा, 2 बीघा जमीन और परिणीता शामिल थी। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नया युग शुरू हुआ। परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया था, क्योंकि इस फिल्म में भारतीय नारियों की आम जिंदगी की तकलीफों का चित्रण करने की कोशिश की गई थी। क्या जमाना आया है, इधर खसम मरा उधर दूसरा करा। अरे ये तो अमर के मरने की बात देख रही थी और वो कल महाप्रकाश पूरा बदला भगत है। लेकिन इसी फिल्म की वजह से उनकी छवि सिर्फ दुखांत भूमिकाएं करने वाली की होकर सिमट गई थी। पहले तो गम दिया, फिर गम की हंसी उड़ाई, जालिम है तेरी दुनिया, मालिक तेरी दुहाई। लेकिन ऐसा होने के बावजूद उनके अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज का जादू भारतीय दर्शकों पर हमेशा छाया रहा। मीना कुमारी के अभिनय का जौहर फिल्म बैजू बावरा से निखर कर सामने आया था। सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली। साल 1962 मीना कुमारी के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उनकी यादगार फिल्मों में पाकीज़ा, शाहिद बीबी और गुलाम के अलावा आजाद, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर और काजल जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल थी। गीतकार गुलजार के करीब आने के बाद उन्होंने फिल्म मेरे अपने का निर्देशन भी किया। पेश करूं नगमा शेर की सौगात, किसे पेश करूं नगमा शेर की सौगात, किसे पेश करूं ये छलकते हुए जज्बात, किसे पेश करूं ये छलकते हुए जज्बात, किसे पेश करूं नगमा शेर की चलते सरेगा। काम के प्रति समर्पित मीना कुमारी अपने काम में पति कमल अमरोही की बेवजह दखल बर्दाश्त नहीं कर पाई और साल 1964 के बाद वे दोनों अलग अलग रहने लगे। अंदर के अंधेरों की छटपटाहट से बेबस होकर वो शराब की प्यालियों में अपने को डुबोती गई और जब कभी तन्हा दिल पिघल उठा तब उससे शायरी फूट पड़ी। मीना कुमारी का जीवन चाहे देखने में कितना ही चमकदार क्यों ना हो, वे अंदर से अधूरी रही और उन्होंने इसके लिए अपने आप को सबसे जुदा करके शराब से दोस्ती कर ली। बेचैन रात अपनी ख्वाबगाह के झरोखे में खड़े खड़े गुजार देती थी। आंखों में तड़पता हुआ इश्क इसे यकीन दिलाने लगता है, हाँ नरगिस, इन बदनाम महफिलों में पिघलती हुई इस शमा को मैं यहाँ पिघलने नहीं दूंगा। एक रात मैं आऊंगा और तुम्हें इस दोज़ख से निकाल ले जाऊंगा। मीना कुमारी की शादी मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही के साथ हुई थी, जिन्होंने मीना कुमारी की कुछ मशहूर फिल्मों का निर्देशन भी किया था। लेकिन मीना अमरोही से 1964 में अलग हो गई। कमाल अमरोही से अलग होने के बाद भी कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग जारी रखी। दिलदार चलो चांद के पार चलो,
चलो दिलदार चलो चांद के। साल 1972 में जब पाकीज़ा रिलीज हुई तो फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय को देख दर्शक मुग्ध हो गए, पर फिल्म के निर्माण के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी थी। ठाड़े रहियो और चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। गीतों के फिल्मांकन के दौरान मीना कुमारी कई बार नाचते नाचते बेदम होकर गिर पड़ती थी। खड़े रहियो हो बाके यार रे, खड़े रहियो हो बाके यार रे, खड़े रहियो, खड़े रहियो, खड़े रहियो, खड़े रहियो हो बाके। ये फिल्म आज भी मीना कुमारी के जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। फिल्मकार मानते हैं कि फिल्म पाकीज़ा की अद्भुत सफलता के पीछे मीना कुमारी की बेवक्त मौत थी। वो मेरे पास खड़े हैं और मेरी जान निकल जा रही है। आप यूं ही हैरान हैरान मुझे देखते रहेंगे। मैं तरसते तरसते बिना आपको एक नजर देखे मर जाऊंगी। आप ही के सामने, आप ही के बिस्तर पर खत्म हो जाऊंगी। पहले तो लोगों ने इस फिल्म पर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था, लेकिन मीना कुमारी के मौत के बाद लोगों ने इस फिल्म को जिस तरह सराहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। मीना कुमारी अपने आधा दर्जन नामों से जानी जाती थी। माता पिता ने इस चांद को महज़बी आरा नाम दिया था। बच्चों का खेल में बेबी मीना ने पहली बार हीरोइन का रोल किया। वह इस फिल्म में मीना कुमारी बन गई और फिर इसी नाम से आखिरी फिल्म तक लगातार काम करती रही। नाज शायरी के लिए उपनाम और मंजू जिसे उनके पति कमाल अमरोही ने दिया था। तो चलिए लेते हैं ब्रेक।